उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। आ रही है आपकी ज्वेलरी की सबसे बड़ी डेस्टिनेशन 15 दिसंबर को सिविल लाइंस प्रयागराज में श्री क्रिएशन बाय स्वर्ण गंगा ज्वेलर्स, जहां डिजाइन्स बोले ले जाइए मुझे घर। 92.5% सिल्वर इटालियन ज्वेलरी, 1 ग्राम गोल्ड जो लगे जैसे असली सोना, कुंदन और इमिटेशन की चमक। पता नियर आशा एंड कंपनी, ऑपोजिट GHS स्कूल, गेट नंबर 5, सिविल लाइंस। फोन 9839502261। श्री क्रिएशन, खूबसूरती की नई परिभाषा। संगम नगरी प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा आज। संगम नगरी प्रयागराज को देंगे 5,500 करोड़ की परियोजनाओं का सौगात। संगम नगरी प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम नगरी प्रयागराज को 5,500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम स्थलों का जायजा लिया। हनुमान मंदिर कॉरिडोर सहित विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इन निरीक्षणों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर हंसी और खुशी का भाव साफ देखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमान मंदिर कॉरिडोर का निरीक्षण किया और वैदिक रीति से हनुमान जी का पूजन अर्चन और आरती की। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे और सभी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निरीक्षण कार्यों के दौरान सभी चीजों को देखा और समझा। जी हां, आज केंद्रीय चिकित्सालय महाकुंभ में माननीय मुख्यमंत्री जी आए और उन्होंने पूरे वार्ड का, सारे अस्पताल का दौरा किया और उन्होंने अपने कुछ सजेशंस भी दिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे प्राथमिक उपचार हो गया, आपका सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक हो गई, इमरजेंसी सेवाएं, ICU, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, इन सभी की सुविधाएं हैं। टेलीमेडिसिन की सुविधा है। हमारे ICU में जो है टेलीमेडिसिन चलेगा, जिसमें कि मॉनिटरिंग की जाएगी लाइव वेदांता के थ्रू, और जो भी मरीज आ रहे हैं उनकी जो भी भाषाएं हैं उसको ट्रांसलेट करके हम तुरंत जान पाएंगे कि वो क्या अपनी प्रॉब्लम बता रहा है। और हमारे यहाँ बच्चों का वार्ड हो गया, महिला वार्ड, पुरुष वार्ड, तीनों वार्ड्स बने हैं। ड्रग काउंटर्स हैं हमारे यहाँ। जितने भी पैथोलॉजी हैं, पैथोलॉजी की जांचें हो जाएंगी। तो हमने सब कुछ डिस्प्ले किया है, कौन कौन सी जांचें यहाँ पे हो रही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमने जोर दिया है अपनी ICs पे कि जो भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स और नेशनल हेल्थ स्कीम चल रही हैं, जिनका मरीजों को, लाभार्थियों को पूरा लाभ मिलना चाहिए। कभी कभी उन्हें पता नहीं होता कि कौन सी योजनाएं हैं जिनका वो लाभ उठा सकते हैं, या बहुत सी बीमारियों को लेकर उनको कुछ भ्रांतियां होती हैं। तो उनको दूर करने के लिए हमने जगह जगह पे बहुत से ऐसे पोस्टर्स, बैनर्स लगाए हैं जिनको पढ़ के वो अपनी भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं और जागरूक हो सकते हैं। और जैसा कि स्वच्छ महाकुंभ, स्वस्थ महाकुंभ, डिजिटल महाकुंभ ये थीम है, तो हमने इसमें भी डिजिटल होने की कोशिश की है। जो हमारा वेटिंग एरिया है, प्रतीक्षालय है, जब वहां मरीज हमें योजनाएं दे रही है, उसका वो अधिक से अधिक कैसे लाभ उठा सकें। और हम कोशिश करी है कि सारे हम साइनेजेस इस तरह से लगाएं कि मरीज को किसी से कुछ पूछने की जरूरत ना पड़े। कहाँ रास्ता है, कहाँ से निकलना है, कहाँ पीने की व्यवस्था है, कौन सा डॉक्टर कहाँ बैठा है, ये सारी चीजों को हमने सिस्टमैटिक वे में करने की यहाँ पे पूरी कोशिश करी है। देखिए, 40 करोड़ का वो हो रहा है, केंद्रीय अस्पताल है तो लाखों में लोगों को आना है, तो उसकी तो यहाँ पे कितने मरीज आपको ये 100 बेडेड हॉस्पिटल है। हमारा केंद्रीय चिकित्सालय 100 बेडेड है, जो हमारा भर्ती करने की कैपेसिटी है 100 बेड की है। उसके बाद रेफरल सेवाएं उपलब्ध हैं, जो शहर के हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, कॉलवेन है, डफरिन है, MLN है, SRN है, वहाँ पे हम हायर। इस महाकुंभ में क्या बच्चा डिलीवरी का सुविधा है? जी हाँ, यहाँ पे सामान्य प्रसव और सर्जिकल प्रसव दोनों की सुविधाएं हमने दी हैं। अगर कोई भी ऐसी महिला आती है जिसको प्रसव की
जरूरत है उस समय लेबर पेन हो गया तो उसकी डिलीवरी हम यहीं पे करा सकते हैं, सामान्य ढंग से भी और सर्जरी के थ्रू भी। तो क्या यहाँ पे ऑपरेशन का भी कुछ जी हाँ, ऑपरेशन की व्यवस्था भी है, हमारा माइनर ओटी मेजर ओटी भी है, तो वो सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलेंगी। आपका पूरा परिचय? डॉक्टर वंदिता वत्स, मेडिकल ऑफिसर, कौशाम्बी। इसमें हम लोग का जो 100 बेड का हॉस्पिटल बना है सेंट्रल हॉस्पिटल के नाम से, मेला सेक्टर में सेक्टर 2 में, इसमें हम लोगों ने सारी स्पेशलिस्ट जितनी भी विशेषज्ञता की स्पेशलिस्ट की सुविधाएं हैं सब प्रदान कर रहे हैं। 7 तरह की स्पेशलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की तैनाती कर दी गई है। 20 ओपीडी चलेगी जिसमें सामान्य डॉक्टर मरीज भी देखे जाएंगे, सामान्य डॉक्टर भी बुलाए गए हैं। इस हॉस्पिटल में आईसीयू है, 10 बेडेड हॉस्पिटल है। आईसीयू है 10 बेड का, 5 बेड चिल्ड्रन वार्ड बना हुआ है और महिला वार्ड, पुरुष वार्ड, कुल हमारे 100 बेड के हॉस्पिटल है। इसमें ऑपरेशन की भी सुविधा है, समस्त जांच की सुविधा इसमें की गई है और ओटी ऑपरेशन की जितनी भी आपसे जरूरत होगी उनकी ऑपरेशन की व्यवस्था की गई है। एआई टेक्नोलॉजी से संबंधित क्या कुछ है यहाँ पे? आईसीयू हमारा जो 10 बेड का है आर्मी द्वारा गवर्न किया जा रहा है। एआई बेस्ड वो देखा जाए तो टेली आईसीयू बनाई गई है जिसमें कि कोई बहुत ही स्पेशलाइज मरीजों को देखने की व्यवस्था की गई। जितने भी कार्डिक हमारे मरीज हैं उसमें जो बेड हैं हमारे वो सभी नदियों के नाम से रखे गए 10 बेड। उसमें ऐसा किया गया कि एक मॉनिटर में जो हमारे मॉनिटर है जो मरीजों को मॉनिटर करेगा उनकी कंडीशन को, अगर उस कंडीशन से ऊपर या नीचे इस तरह की आ रही दिक्कतें जो स्टैंडर्ड मानक है तो वो तुरंत ब्लिंक करने लगेगा और वो हमारे कैंट हॉस्पिटल और मेदांता हॉस्पिटल से कनेक्ट है। वो यहाँ के डॉक्टर और मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टरों को इसकी जानकारी हो जाएगी और उससे त्वरित मरीज को उपचार किया जाएगा। सीएम ने आज यहाँ पर डेमो भी देखा है? हाँ, सीएम सामने देखे हैं डेमो। ठीक। मैं डॉक्टर मनोज कौशिक, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, सेंट्रल हॉस्पिटल, महाकुंभ।